अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो है कि वो कौन से एक्सक्यूज़ेस हैं जो हम अपने आप को देते हैं, और अगर हमें ये सोच या कहीं से हम ये लेते भी हैं इंसेंटिव कि हमें कुछ करना चाहिए या हमें कुछ सोचना चाहिए, तो वो कौन से 4 एक्सक्यूज़ेस हैं या कौन से एक्सक्यूज़ेस हैं जो हमें सोचने ही नहीं देते कि हमें आगे चलना है। इस सिलसिले में अगेन मैं उसी बुक को लेके चलूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, मेरे अपने बहुत से सवालों के जवाब मिल गए उसमें से। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो 4 उसमें से हैं, 1-2 मैं और बताऊंगी अगर टाइम बच गया तो जनाब, पहला वो फैक्टर ये कहता है जिसपे उसने बात की है, वो कहता है कि जी, जो एक्सक्यूज देने वाला है वो कहता है कि जी, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई एम नॉट कैपेबल, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं इसको ना हैंडल कर सकूं जितना सक्सेसफुल लोगों के पास होता है। कुछ लोग कहते हैं जी कि मेरे पास मेरी एज नहीं है, यानी कि ये कोई छोटा है तो वो कहेगा कि मैं ज़्यादा छोटा हूँ, तो कोई कहेगा भाई अब नहीं होता ना मेरे से, अब मैं 40 का हो गया हूँ, या कुछ इस तरह से एज। थर्ड, कि मेरे साथ ना बैड लक हो जाती है हमेशा, तो मुझे इस तरह के काम नहीं करने क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ बैड लक हो जाती है। और चौथी चीज़, मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती, मुझे पता है मुझे काफ़ी सारे मसले हैं तो मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती। तो इन चारों चीज़ों पे हम बात करेंगे, और इसके अलावा जो 2 फैक्टर्स मेरे अपने जहन में हैं, वो अपने आप को एक्सक्यूज़ देने वाला कि मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, और या मेरी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं है, या मैं इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं एक स्टेप लूँ। और 6th वन के मेरे पास एजुकेशन नहीं है, या मेरे पास जो काम मैं करना चाह रहा हूँ मेरे पास उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो मैं कैसे शुरू करूँ। तो पहले आ जाते हैं जनाब इस ऑथर की बातों पे। इसका सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग पॉइंट, वैसे तो उसकी तरतीब और थी, लेकिन मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे बात करनी चाहिए इस चीज़ पे कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ या मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ। ये वो एक्सक्यूज़ है जो हम अपने आप को देते हैं कि मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं ये काम स्टार्ट करूँ। तो वो कहता है कि इस सिलसिले में जो चीज़ें आपको मैं बताऊँ वो अपने कुछ वाक़यात बताता है कि उसकी यूनिवर्सिटी में कुछ एक स्टूडेंट था जो बहुत सुपर ब्रिलियंट था, और वो कहता है कि वो बिजनेस का स्टूडेंट थे, चूंकि वो लोग जो ये है डेविड शॉर्ट्स। तो उसने कहा कि जो वो बंदा था ना, मेरा क्लास फेलो, वो बहुत ही शदीद इंटेलिजेंट बंदा था, और उसने हर जगह पे टॉप किए। उसने यूनिवर्सिटी में किन किन चीज़ों पे रिसर्च की कि उसके पास एंटायर डाटा था, यानी कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना शुरू करता तो उसकी अपनी रिसर्चेज बहुत ज़्यादा थी, और उसका एम था कि वो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करेगा। तो वो कहता है उसने किस किस चीज़ों पर रिसर्च की हुई थी कि वाई बिजनेस फेल क्यों होता है, सप्लाई अगर मिस हैंडल हो जाए तो क्या होता है, डिमांड किस तरह से देखते हैं, क्या पोटेंशियल फैक्टर्स हैं जो मिस हो जाए तो फेलियर हो जाता है, और कौन कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए नहीं तो फेल हो जाते हैं, और इस तरह की सारी चीज़ें जो, और फाइनेंशियल कैपिटल के रिजर्व्स कितने होने चाहिए, ये नहीं होंगे तो फेल हो जाएंगे। इस तरह की उसने बहुत सारी रिसर्चेज की थी, बड़ा टैलेंटेड बंदा था, और वो यूनिवर्सिटी में ये कह के निकला था कि मैं अपना बिजनेस खड़ा करूँगा। ऑथर कहता है कि मैं उससे मिला कोई तकरीबन 10 साल के बाद या 7-8 साल बाद। तो उससे मैंने पूछा उसकी स्टोरी, तो वो बड़ा उसने मुझे दुख के साथ बताया। उसने कहा कि मैं आज तुमसे वो बात करूंगा जो मैंने शायद ना किसी से भी नहीं की, कि मैं 1-2 साल से मुझे ये बात समझ आई है कि मैं तो हमेशा नेगेटिव इन्वेस्टिगेशन करता रहा, तो मैं उस नेगेटिव इन्वेस्टिगेशन की बेस पे मैं कुछ कर ही नहीं सका। तो अगर मैंने ये सब कुछ ऑप्टिमिस्टिक वे में किया होता तो मेरा एटीट्यूड और होता, तो मैं उसको हैंडल कर पाता। यानी वो नहीं बना सक्सेसफुल बिजनेसमैन फिर, जिसने इतनी सारी रिसर्चेज भी कर ली थी कि वाई 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 वाई। अच्छा, फिर वो कहता है कि अगर वो बंदा खुद कहता है कि अगर मैंने ये सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स ढूंढने के बजाय अगर मैंने ये रिसर्चेज हम करते ना कि करें कि कोई सक्सेसफुल हुआ है तो वो क्यों हुआ है, तो वो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ऑथर कहता है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ना, वो ऊपर आ जाता है इंटेलिजेंस के। यानी कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इंटेलिजेंट कितने हैं, इससे फर्क पड़ता है कि आपका एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है, आप चीज़ों को देखते कैसे हैं, आप चीज़ों को लेते कैसे हैं। वो कहता है कि जी, नॉलेज इज पावर व्हेन यू यूज इट कंस्ट्रक्टिवली। ठीक है भाई, इंटेलिजेंस जो है ना वो नीचे चली जाती है, और आपका अपना जो एटीट्यूड है ना कि हाउ यू परसीव थिंग्स, हाउ यू वर्क, ये ऊपर चला जाता है। अगर आपका वो वर्किंग का तरीका जो है वो पॉजिटिव है और आपका वे पॉजिटिव है,
तो भूल जाएं कि आप कम इंटेलिजेंट हैं। वो कहता है कि एक पेसिमिस्टिक माइंडसेट का बंदा और नेगेटिव थिंकिंग के साथ 120 आईक्यू वाला नीचे जाएगा और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ 100 आईक्यू वाला बंदा ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ नहीं है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ तो मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता। दूसरा वो कहता है कि आप और हम बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं। वो गलतियाँ होती हैं अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट करना। वो कहता है हम अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट करते हैं और हम दूसरों को ओवर एस्टिमेट करते हैं। तो कहता है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दें और दूसरों को ओवर एस्टिमेट करना छोड़ दें। अपना पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आएँ और ये भूल जाएं कि आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं हैं। जब आप इस तरह से काम करेंगे तो ये जो है ना, आपका ऊपर जाने में कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। कि अच्छा जी, दूसरी चीज़ है कि मेरी हेल्थ साथ नहीं देती। वो कहता है कि ये जो होती है ना, इसको कहते हैं इमोशनली इंड्यूस्ड इलनेस। वो कहता है इसके ऊपर रिसर्चेज हैं, उसने किताबों के और काफ़ी सारे रिसर्चेज के नाम लिखे हुए हैं कि आप इसको पढ़ के देखें तो आपको पता चलेगा कि हॉस्पिटल में जो 4 बेड्स होते हैं ना, उसमें से 3 बेड पे इमोशनल इंड्यूस्ड इलनेस वाला बंदा होता है। यानी कि आप पड़े रहे इस चीज़ के पीछे कि मुझे कोई चीज़ है, मुझे बीमारी है, मुझे ये हो जाता है, मुझे वो हो जाता है। तो जो हो जाता है ना, वो जो आप सोच रहे हैं ना, तो वो हो ही जाएगा एक दिन फिर आपको। वो कहता है कि इससे फाइट करें, अपने आप को बताएं कि मैं सेहतमंद हूँ। पहली बात तो ये, इन केस के अगर कुछ है भी है तो वो कहता है अपनी ज़िंदगी जो है वो तो खुल के जिएं। इससे बेहतर है कि बेटर टू वेयर आउट इंस्टेड ऑफ रस्ट आउट, कि आप वो पड़े रहें और आप यूज़ ही ना हो। तो इससे बेहतर है जैसी भी सेहत है जो है, वो कहता है जो ज़िंदगी है वो तो पूरी जिएं। वाई टू लिव दैट हाफ, वाई नॉट टू लिव इट फुल। अगर आपको यही शुबा है कि मुझे बड़ी बीमारियां लगी हुई हैं तो फिर तो आप और खुल के जिएं फिर तो आप और बड़े पंगे लें, क्योंकि आपको खुल के जीना है। और दूसरी ये कि इमोशनली इंड्यूस सिकनेस जो है, उसके ऊपर जो कर सकते हैं कर लें, इलाज करा लें, इंश्योरेंस करा लें, जो कुछ करना है करें, लेकिन उसको अपने आप को यकीन ये दिलाएं कि ये कोई ऐसी चीज़ है नहीं है जो मुझे काम करने से रोके, और चलो अगर है भी है तो मुझे खुल के जीना है। तीसरी चीज़ वो कहता है कि जनाब आपकी आ जाती है एज ब्रैकेट। अब वो कहता है कि इसके ऊपर भी बड़ी रिसर्चेज हो चुकी हैं, ये कि वाई अ पर्सन, क्या बुक का नाम था, वॉश आउट एट 40। तो वो कहता है कि वो वॉश आउट एट 40 वाली जो स्टोरी है ना, उसमें यही है कि पेसिमिस्टिक माइंडसेट जो है ना, वो आपको वॉश आउट कराता है। वो चीज़ ये है कि आप अच्छा, मैंने खुद बचपन में ना बहुत लोगों से ये कहते सुना, बस जी हुण ते 40 दे हो गए, हुण ते 40 दे हो गए, हुण ते बस ख़त्म हो गए 40 हो गए। मेरे जहन में ना बड़े सालों से ये क्वेश्चन था। शुक्र है आज ये पढ़ते पढ़ते मेरा भी दिमाग और क्लियर हो गया कि 40 हो गए क्या मतलब, 40 हो गए तो क्या ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। वो कहता है कि वेदर यू आर टू यंग, या फिर आप बहुत छोटे हैं जो कहें कि भाई मैं बहुत ही छोटा हूँ, मेरी उम्र बहुत कम है, तो या आप बहुत बड़े हैं, तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं। वो कहता है मैंने अपने तौर पे रिसर्च की, उसने सारे वाक़यात लिखे हुए, मैं फ़लाँ जगह गया, मैं फ़लाँ जगह गया। तो उसने ये किया कि उसने जो सक्सेसफुल लोग थे उनसे उसका ओपिनियन लिया। तो वो लोग कहते हैं कि जो वर्किंग करने की एज है ना, वो है 20 to 70। ठीक है, अब 20 to 70 इसके बीच में 50 साल हैं। वो कहता है कि अगर कोई बंदा 30 साल का है तो इसका मतलब है कि उसने अभी तक अपने पोटेंशियल का 20% यूज़ किया है और उसके पास 80% अभी भी मौजूद है। अगर कोई बंदा 40 का है फॉर एग्जाम्पल, तो उसने 40% अपना पोटेंशियल वो गुजार चुका है और 60% अभी भी उसके पास है। तो ये चीज़ है कि मेरी उम्र गुजर चुकी है, या ये वो कहता है कि ये ब्रैकेट नहीं है, ये वो एक्सक्यूज़ है जो आप अपने आप को दे रहे हैं और गलत दे रहे हैं। जो अगर आप सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करें तो आपको पता चल जाएगा कि जो काम करने की ब्रैकेट है वो 20 to 70 है, वो 30 to 40 या 20 to 40 नहीं है। तो ये चीज़ अपने आप को इस चीज़ से निकाल लें। और आखिरी चीज़ जो है आखिरी चीज़ जो थी वो ये थी कि जी मेरा केस कुछ डिफरेंट है। अच्छा, अभी तक हमने पहले क्या क्या कर लिया, हमने कर लिया है
कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरी क्या कहते हैं, मेरी दो की है मेरे ख्याल में, तीसरा नहीं किया। चलो लेट मी सी अगेन। अच्छा, एज को भी हमने डिस्कस कर लिया। आगे वो कहता है कि जी मेरी जो है ना मेरे साथ बैड लक अटैच है ऑल द टाइम। तो वो कहता है कि ये बैड लक जो होती है ना, ये भी आपकी खाम ख्याली होती है। ये आपका वो एक्सक्यूज़ है जो आप अपने आप को देते हैं कि काम ना करने वालों के लिए जो आप स्कोप ढूंढते हैं ना, ये वो है। वो कहता है कि जी मेरे टीम में ना 4 लोग थे, तो उसमें से एक बंदा था वो इंतहा का मेहनती था। उसने वो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कॉल्स की, दिन रात उसने काम किया। तो जो 3 थे ना मीडियोकर, वो कहते हैं कि या इसके साथ ना लक लगी हुई है। अब ये बात कह के ना वो अपने आप को तसल्ली दे रहे थे, असल में वो काम चोर थे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये उर्दू तर्जुमा इसका ये बनता है कि जो होता है मेहनती बंदा, जो मेहनती बंदा होता है ना, वो उसको कर लेता है। और लोग समझते हैं या लोग अपने आप को ये एक्सक्यूज़ देते हैं, इसके साथ तो गुड लक अटैच है, तो इस वजह से शायद ये आगे जा रहा है। भाई गुड लक जो है ना, वो एक और बात होगी सो होगी। जो मेहनत की आप उसको नहीं देख रहे, आप वो फैक्टर क्यों वो नहीं देख रहे कि उसने किया क्या क्या कुछ है। तो आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप अपनी यानी कि अपनी काम चोरी को हम इस पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। वो कहता है कि जो है ना, जिसको गुड लक लोग कहते हैं, एक्चुअली वो उस बंदे का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, वो उसका पॉजिटिव माइंडसेट होता है। जब वो एक दफ़ा फेल होता है तो वो रुकता नहीं है, वो उस फेलियर को गले में नहीं डाल लेता, वो उससे सीखता है, वो उसका रास्ता निकाल लेता है और उस पर दोबारा काम करता है, उसको दोबारा खड़ा कर लेता है। अब ये जो मीडियोकर पर्सन है ना, जब इसको फेलियर एक दफ़ा भी आता है ना, तो वो कहता है एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड, अब और कुछ नहीं हो सकता। तो अब ये चक्कर ये है कि अब हम कह दें कि जी मेरी एज नहीं है, मेरी एज गुजर गई है, अब नहीं हो सकता, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ठीक है, और मेरी क्या कहते हैं, मेरे साथ बैड लक भी है, और माई केस इज़ डिफरेंट एंड ब्रेन हेल्थ हो गई, ठीक है जी, मेरी सेहत इजाज़त नहीं दे रही। अब ये 4 पॉइंट इसने किए हैं बंदे ने कवर, 2 मेरे अपने जहन में हैं। 2 पॉइंट्स ये हैं कि मैं अक्सर लोग हम ये कहते हैं कि जी मेरे पास ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, और दूसरी बात ये है कि मेरी फैमिली भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मुझे सपोर्ट करे, या फिर ये कि अगर मैं कोई कुछ करूं तो मेरे पास क्या कहते हैं, कोई भी खसारा या कोई भी चीज़ जो है उसको ओवरकम करनी। ये सारे एक्सक्यूजेज हैं। आपको किसने कहा है कि आपने फटाफट से जाके करोड़ रुपए का बिजनेस शुरू कर लेना? आपने 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 उसी के अकॉर्डिंग शुरू करना है ना। आप ये चीज़ फिर मिस कर रहे हैं कि भाई दिमाग मैंने इन्वेस्ट करना है और मैंने टाइम इन्वेस्ट करना है, इसमें पैसे का कोई रोल नहीं है अभी तक। एक पॉइंट आएगा आगे जाके जिधर पैसे का रोल आएगा, कि वो जब आप ट्रैक पे चढ़ चुके होंगे, उस वक्त आपको भी समझ आ चुकी होगी कि मैंने अब इतना इन्वेस्ट करना है तो ये इतना और बढ़ जाएगा। लेकिन अभी क्यों? अभी मैं सोच पे भी ब्रैकेट लगा दूं कि भाई मुझे पीछे से सपोर्ट नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है, तो ये तो फिर तो हम उसी चक्कर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। ये तो हमने खुद अपने आप को इससे निकालना है। ये वो लेम एक्सक्यूज़ है, ये बिल्कुल वो चीज़ है कि भाई वो आप ना अपने आप को सारे, अगर आपने वही बात है वो पॉजिटिव एटीट्यूड देखें, तो आप उन लोगों को स्टडी कर रहे हैं हम जो जिनके पास सपोर्ट थी, लेकिन हमने क्या उन लोगों को नहीं स्टडी करना जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं थी और फिर भी वो सक्सेसफुल हुए, उनके पास कोई फाइनेंशियल कुछ भी नहीं था। अच्छा, आखिरी चीज़ जो 6th पॉइंट जो मैं कहूँगी कि मुझे भी बड़ा लगता है, मे बी लेडीज़ के मामले में स्पेशली, वो लड़कियां कहें कि भाई मेरी इसमें क्वालिफ़िकेशन नहीं है या मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं कैसे करूँ। ये भी एक एक्सक्यूज़ है। जब हम अल्लाह ताला ने तो इंसान के दिमाग में इतनी ताकत डाली है कि वो जो चीज़ वो सीखने का इरादा कर लेता है ना, वो उसको आ जाती है। अब आप हमारा केस ये है कि हमें कागज़ वाली डिग्री नहीं चाहिए, ठीक है, हमें काम चाहिए। तो जो काम सीखना है ना, उसके कई तरीके हैं। आपने अपना काम ढूंढना है, फिर उसको सीखना शुरू कर देना, वो आपको आ जाएगा। इसमें कोई चीज़ नहीं आती कि मेरा क्वालिफिकेशन थी या नहीं थी या क्या थी। हाँ, जिसके पास है उसका पॉजिटिव है, उसके पास प्लस है अगर वो यूज़ करे तो। वो कह रहा है ना, नॉलेज इज़ गुड इफ़ वी यूज़ इट कंस्ट्रक्टिवली।
तो अगर वो यूज़ करे तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब वो यूज़ ही नहीं करेगा तो वो नॉलेज भी ज़ाया, और जो जिसके पास नहीं है उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ठीक है। तो इसमें अब एक और भी बड़ी एक लंबी लिस्ट है कि वो इसका उसने कहा है कि अपने आप को ना आपने सपोर्ट कैसे करना है, कि जैसे आपको इर्द गिर्द से जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो कुछ आते हैं कि भाई मैं कोई काम शुरू करूं तो मार्केट में तो लोग ये काम पहले ही करने बैठे हुए हैं, तो आपने कहना है कि ठीक है बैठे हुए हैं, ठीक है कंपटीशन है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं बीच में कुछ नहीं लेके आऊँ। तो वो लोग कहेंगे कोई जी मार्केट तो ऑलरेडी सैचुरेट है, 75% इज मार्केट इज ऑलरेडी गॉन। वो कहता है आप फोकस नहीं करेंगे 75% पे, आप कहेंगे 25% इज स्टिल देयर, तो मैं उस 25% को कैच करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। फिर आपको कहा जाएगा कि आपके पास आपकी जो है प्रोडक्ट्स, उनकी सप्लाई ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो वो के तो फिर आप वॉश आउट हो जाएंगे, आपसे कोई ख़रीदेगा ही नहीं, इस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं होगी। मैंने ये शुरू किया था, मुझसे नहीं चला था। वो कहता है वो स्टिल आपने कहना है कि भाई मैं वो पॉइंट ढूंढूंगा जिससे मैंने इस प्रोडक्ट को चला देना, मैं इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दूंगा, कोई ऐसा फैक्टर ऐड कर दूंगा कि जिससे इसकी डिमांड ऊपर चली जाएगी। तो बहरहाल इफ़ वी समराइज ऑल दिस, तो ये सारे एक्सक्यूजेज जो हैं, मेरी उम्र नहीं है ठीक, मेरे से अब काम नहीं हो सकता, मेरी एजुकेशन नहीं है ठीक, मेरे से काम नहीं हो सकता, मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, मेरे से काम नहीं हो सकता, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती, मेरे से काम नहीं हो सकता, मेरी सेहत मेरा साथ नहीं देती, मेरे से काम नहीं हो सकता, और सबसे ज़्यादा मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें हम साइड पे कर देते हैं। अब आप इंशाल्लाह ताला इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अच्छी तरह से गौर करें कि जो वो कहता है कि जी सारी इस बातों का एक ही सर्कल है, वो ये कि आपका जो अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपको रास्ते भी नज़र आ जाएंगे और रास्ते समझ भी आ जाएंगे। अगर आप नेगेटिव पॉइंट्स को ढूंढने के लिए निकलेंगे ना, तो उसने वो भी लाइव एग्जांपल्स दे के उसने तो 2-3 और भी बताई है, मैंने आपको सिर्फ एक बताई है। अगर आप नेगेटिव पॉइंट की तरफ जाएंगे तो आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी। आपने नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी, कौन सी चीज़ थी जो ऊपर लेके आई है, उस पर फोकस करें तो आपका उन लोगों का सक्सेस जो है वो कंफर्म है। और जो फेलियर के पीछे पड़े रहते हैं या फेलियर के कॉजेज ढूंढने के पीछे पड़े रहते हैं, वो कहता है इट्स अ नेगेटिव, इट्स अ पेसिमिस्टिक माइंडसेट, ये नहीं है ठीक। चलें जी, थैंक यू सो मच। आज की बात यहीं तक। इन 4 या 6 एक्सक्यूजेस को अब हमने अपने ऊपर नहीं आने देना, और बस किक स्टार्ट इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।